आज के एक और नए क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे 12वीं क्लास के काव्य खंड चैप्टर नंबर 12 हार जीत के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कविता का व्याख्या करेंगे। इस कविता का जो कवि है वो है अशोक वाजपेयी। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुई। जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़। माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। जहाँ तक शिक्षा की बात है, अगर शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा सागर विश्वविद्यालय से बीए, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किया। वृत्ति की अगर बात करेंगे तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। सम्मान की जहाँ तक बात करें, अगर सम्मान की अगर हम लोग बात करेंगे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। कृतियों की अगर बात करेंगे, कहीं नहीं वही, एक पतंग अनंत में, शहर अब भी संभावना है, थोड़ी सी जगह, आविनियो, फिलहाल, तीसरा साक्ष्य, बहुरी अकेला। तो कविता का हम लोग व्याख्या करते हैं। सबसे पहले कवि कहते हैं, वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौटे हैं। इसमें इन पंक्तियों में कवि ने राजनीतिक झूठों को उजागर किया है। किस तरह से झूठ परोसा जाता है, किस तरह से झूठ बोला जाता है, उस चीज़ को उजागर किया है। कवि कहते हैं, नेता जनता को दिग्ध भ्रमित करते हैं और उन्हें वास्तविकता यानी कि हकीकत से दूर करते हैं। वाजपेयी जी ने इस कविता में जनता और शासक का सही चित्रण प्रस्तुत किया है। शासक वर्ग भोली भाली जनता को गुमराह करके खुद सुख भोगती है। कवि ने जनता को जागरूक करने का इसमें प्रयास किया है, कोशिश किया है। कवि आगे कहते हैं, नागरिकों में से ज़्यादा को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। युद्ध किस बात पर था, यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर वह विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई, उनकी से आशय क्या है यह भी उन्हें स्पष्ट नहीं बताया गया है। इसमें राजनीतिक झूठों को उजागर करते हुए कवि कहते हैं, भोली भाली जनता को बताया जाता है कि युद्ध में उनकी सेना विजय होकर लौट रही है, जीत कर लौट रही है, जबकि शहर के लोगों को, शहर के नागरिकों को यह भी पता नहीं कि युद्ध किनके बीच हो रहा है, युद्ध के होने का क्या कारण है, क्या रीज़न है। कवि कहना चाहते हैं कि सत्ताधारी लोग जनता को वास्तविकता से, जो लोग सत्ता में बैठे हुए, जो लोग सरकार में बैठे हुए रहते हैं, वो जनता को हकीकत से दूर रखते हैं। लोगों को तो पता ही नहीं कि आखिर युद्ध किससे हो रहा है। जनता को यही बताया जाता है कि उनकी विजय हुई है, उन्हें गुमराह किया जाता है। आगे कवि कहता है, किसकी विजय हुई, सेना की कि शासक की कि नागरिकों की, किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजय वापस आ रहे हैं। इसमें इन पंक्तियों में कवि ने राजनीतिक झूठों को उजागर किया है। कहते हैं कि भोली भाली जनता को बताया जाता है कि युद्ध में उनकी सेना विजय हुई है, युद्ध में उनकी सेना जीता है, लेकिन जनता को यह भी नहीं पता कि विजय सेना की है या शासक की या नागरिकों की। यह बात पूछने के लिए किसी के पास समय भी नहीं है। नागरिकों को यह भी नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने उसमें से वापस आ रहे हैं। फिर आगे कवि कहते हैं, खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है, सिर्फ एक बूढ़ा मश्क वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने भर की जिम्मेवारी है, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं। इसमें इन पंक्तियों में राजनीतिक झूठ को उजागर करते हुए कवि कहते हैं, खेतों में रहने वाले अर्थात श्रमिक जो काम करते हैं, मजदूर जिन्होंने आज़ादी में अपना योगदान दिया,
उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वाकई में आज के दौर में सबसे अधिक अगर कोई परेशान हाल में है वो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हाल में, किसी का ध्यान उनके तरफ नहीं जाता है। बूढ़ा मश्क वाला सड़कों के नीचे हुए देश के बुद्धिजीवी यानी बुद्धिजीवी वर्ग की ओर से कहता है कि हम लोग एक बार फिर से हार गए हैं और गाने बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। और अच्छा है क्योंकि वह राजनीति की जिम्मेदारी से मुक्त है। फिर आगे कवि कहता है, जिन पर है वे सेना के साथ ही जीतकर लौट रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है, कवि का कहने का मतलब है कि लेखक के अनुसार शासक और सत्ताधारी वर्ग कभी भी अपनी हार की घोषणा नहीं करता है। वाकई में जब भी कोई राजनीतिक पार्टी, हालांकि हम लोग कविता के विषय में कर रहे हैं, किसी राजनीतिक पार्टी को हम लोग दोष नहीं रहे हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी वो हमेशा अपनी कमियों को छुपाता है और वो सिर्फ तारीफ़ों का पूल बयान करता है, पूल बयां करता है। वह अपनी हार को भी विजय के रूप में प्रस्तुत करता है तथा जनता को यह स्वीकार करने के लिए विवश करता है, मजबूर करता है कि वह उसे बलवान और समर्थवान समझे, उसे आप मजबूत समझे, ताकि वो हमेशा आपके लिए ही काम करे। और वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, हम ही सब कुछ है, जनता हमारे ही ऊपर टिकी हुई है। अगर हम लोग इस कविता के सारांश की अगर बात करें तो वह इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत कविता हार जीत कवि अशोक वाजपेयी के कविता संकलन कहीं नहीं वहीं से ली गई है और यह एक गद्य कविता है। यह कविता शासक वर्ग, जो लोग शासक में है, जो लोग शासन करते हैं, राजनीति, युद्ध, इतिहास और आम आदमी को लेकर आधुनिक प्रसंगों में उनके प्रश्न उठती है। कवि कहते हैं कि नागरिकों को पता ही नहीं कि उनका राजा, उनका शासक कौन है और उनका शत्रु कौन है। उन्हें बताया गया है कि उनकी विजय हुई है, ये भी स्पष्ट पता नहीं कि किसकी विजय हुई है, नागरिकों को या शासकों की। नागरिकों को यह भी नहीं पता कि कितने सैनिक युद्ध के लिए गए थे और कितने विजय होकर वापस आ रहे हैं। मरने वालों की सूची अप्रकाशित है, वो प्रकाशित नहीं किया गया है, मतलब पब्लिक में नहीं किया गया है कि कितना सैनिक हमारा मरा है। अर्थात अभी यह भी नहीं पता कि कितने सैनिक मारे गए। चमड़े के थैले में पानी रखने वाला सिर्फ वह बूढ़ा व्यक्ति है जो कह रहा है कि हम जीते नहीं हैं, एक बार फिर हार गए हैं और गाने बजाने के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। कवि कहते हैं कि अच्छा है कि उस बूढ़े व्यक्ति पर बस सड़क सींचने भर की जिम्मेदारी है, सच बोलने या दर्ज करने की नहीं, क्योंकि जिन पर यह जिम्मेवारी है वह शासकों के गुलाम है, जिनको सच बोलना चाहिए, जिनको हर हमेशा सच के साथ खड़ा होना चाहिए, वह शासकों के गुलाम है। उनके साथ जीत कर लौट रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं। ये था इस कविता का सारांश। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये कविता काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपके सिलेबस का कि आखिरी कविता तक हम लोग पहुंच चुके हैं और आप लोग अपनी मेहनत जारी रखें, अपना 100% दीजिए। अगर आप अपना 100% देंगे, मैं उम्मीद करूंगा, मुझे यकीन है कि आप लोग अच्छे नंबर से पास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक अच्छे क्लास के साथ।